तो साल का बजट आ गया है और इसका सीधा मतलब है कि हमारी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बदलाव होने वाला है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट के बाद क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस नए बजट का हमारी जेब पर, हमारे खर्चों पर आखिर असर क्या पड़ेगा। चलिए सीधे इसी का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, पर ये कीमतें बदलती कैसे हैं? असल में सरकार जो सामान विदेशों से आता है उस पर एक टैक्स लगाती है, जिसे हम कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं। जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बताया, जब सरकार इस टैक्स को घटाती या बढ़ाती है तो चीजों के दाम भी उसी हिसाब से बदल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। पहले उन चीजों की लिस्ट देखते हैं जो अब से सस्ती होने वाली हैं। अब देखिए, ये लिस्ट काफी दिलचस्प है। हेल्थ केयर में कैंसर और कुछ दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती हो रही हैं ताकि इलाज थोड़ा आसान हो सके। टेक्नोलॉजी की बात करें तो बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल और सोलार ग्लास सस्ते हो रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा विदेश घूमना, लेदर के जूते या कपड़े खरीदना, ये सब भी थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो ये तो थी राहत की बात, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब देखते हैं कि किन चीजों पर खर्च बढ़ने वाला है। इस लिस्ट में, जैसा कि अक्सर होता है, सबसे ऊपर हैं शराब और सिगरेट। इन पर टैक्स बढ़ाना सरकार के लिए राजस्व जुटाने का एक आम तरीका है। इनके अलावा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ हिस्से, कुछ खास मिनरल्स और कोयला, और हाँ, स्टॉक ऑप्शन जैसी फाइनेंशियल ट्रेडिंग भी अब महंगी होने वाली है। तो एक लाइन में कहें तो एक तरफ हेल्थ, टेक्नोलॉजी और ट्रैवल जैसी चीजों पर राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ शराब, तंबाकू और कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, खास तौर पर शराब को लेकर। हमने अभी अभी देखा कि शराब महंगी होने वाली है, पर क्या इसमें भी कोई पेच है? सवाल यही है, जब बजट कह रहा है कि शराब महंगी होगी, तो फिर ये बात कहाँ से आई कि कुछ वाइन और बियर असल में सस्ती हो सकती हैं? ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? तो इस पहेली का जवाब बजट में नहीं, बल्कि एक अलग अंतर्राष्ट्रीय समझौते में छिपा है। हुआ यह है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड डील हुई है, और उसी से ये मामला थोड़ा बदल गया है। इस डील के तहत भारत यूरोपियन यूनियन से आने वाले लगभग 96.6% सामानों पर टैक्स या तो कम कर देगा या फिर पूरी तरह से हटा देगा। सोचिए, 96.6%, ये बहुत ही बड़ी कटौती है। तो इसका असर क्या होगा? इसका मतलब है कि यूरोप से आने वाली वाइन, बियर और कुछ दूसरी स्पिरिट्स असल में सस्ती हो सकती हैं। और सिर्फ यही नहीं, कीवी, नाशपाती और कई तरह के प्रोसेस्ड फूड भी इस लिस्ट में शामिल हैं। चलिए, अब जरा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर इन सब बदलावों का मतलब क्या है और ये क्यों मायने रखते हैं? देखिए, ये जो कीमतों का घटना बढ़ना है ना, ये असल में सरकार की एक बड़ी आर्थिक रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। बजट में इसके अलावा भी बहुत कुछ था। जैसे देश के सेमीकंडक्टर मिशन को और बड़ा बनाने की बात हुई, स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर टैक्स बढ़ाया गया, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के नियमों में भी कुछ बदलाव हुए। अब इन सब पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आई ही, कुछ ने इसे सराहा तो कुछ ने इसे फीका बजट कहा। तो कुल मिलाकर ये समझना जरूरी है कि यूनियन बजट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये सरकार का सालाना हिसाब किताब है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, और इसका सीधा सीधा असर देश की इकोनॉमी और हम सब की जेब पर पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सोचने वाली बात यह है कि कीमतों में आए इन बदलावों में से कौन सा बदलाव किसी की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालेगा।